नमस्कार, मैं श्रेया और आज के खबरों के सिलसिलों में आप सभी का स्वागत है। पाक बॉर्डर पर गरजेंगे फाइटर जेट, सेना करेगी बड़ा हवाई अभ्यास। भारतीय वायुसेना 7 और 8 मई को पाकिस्तान की सीमा और नियंत्रण रेखा यानी एलओसी के पास एक बड़ा एयर एक्सरसाइज करने जा रही है। यह अभ्यास राजस्थान के उन इलाकों में होगा जो दक्षिण पश्चिमी एयर कमांड के अधीन आते हैं। अभ्यास को लेकर नोटिस टू एयरमैन भी जारी कर दिया गया है, जिससे हवाई गतिविधियों के दौरान एयर ट्रैफिक को सतर्क किया जा सके। भारत ब्रिटेन एफटीए पर बनी सहमति, पीएम मोदी बोले रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी। भारत और ब्रिटेन ने एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति व्यक्त की है, जिससे अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर टैरिफ हटाया जाएगा। यह समझौता न केवल द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देगा, बल्कि अन्य देशों से होने वाली संभावित समझौतों की राह भी खोलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझौते को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। पहलगाम हमले में मारे गए 26 सैलानियों को शहीद दर्जा देने की याचिका हाईकोर्ट ने कहा यह नीतिगत मामला है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल कर पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए 26 पर्यटकों को शहीद का दर्जा देने की मांग की गई है। कोर्ट ने इस पर फिलहाल कोई आदेश नहीं दिया और कहा कि यह मामला नीति और प्रशासन से जुड़ा है, जिसे कार्यपालिका को तय करना चाहिए। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि इन निर्दोष लोगों की हत्या आतंकवादियों ने धर्म के नाम पर की, इसलिए उन्हें शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। राजा भैया पर गरजे अखिलेश यादव, बोले अब उनकी हार तय है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी के बाहुबली नेता राजा भैया पर हमला बोला है। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि उनका चुनाव हारना तय है। अखिलेश ने यह भी स्वीकार किया कि बसपा सरकार के समय राजा भैया से जुड़ा एक फैसला उन्होंने सीएम बनने के बाद बदल दिया था, जो आज उन्हें गलती लगती है। उन्होंने कहा कि अब वह पुरानी भूलों से सीख ले चुके हैं। केदारनाथ हेली सेवा के लिए सभी स्लॉट फुल। जून के लिए 7 मई से होगी टिकट बुकिंग। उत्तराखंड 4 धाम यात्रा का विविधत शुभारंभ गंगोत्री और यमुनोत्री धामों के कपाट 30 अप्रैल को खुलने के साथ ही हो गया है, जबकि केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को दर्शनार्थ खोले जा चुके हैं। केदारनाथ धाम के लिए 9 हेली पैरों से 8 हवाई कंपनियों ने उड़ान शुरू कर दी है। मई महीने में हेली टिकटों का स्लॉट बंद होने के बाद जून महीने के लिए हेली टिकटों की बुकिंग शुरू होगी। बिहार में झमाझम बारिश और आंधी। राजधानी पटना में भी सोमवार देर रात आंधी के साथ झमाझम बारिश हुई। रात 10 बजे के आसपास पहले बूंदाबांदी शुरू हुई, जिसके बाद तेज बारिश दर्ज की गई है। खबर लिखे जाने तक रात 1 बजे बारिश जारी रही। इससे पहले 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। पप्पू यादव ने कर दिया ऐलान, बताया कितनी सीट चाहिए। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने एक बार फिर दावा किया कि महागठबंधन कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, बिहार में कांग्रेस फिर अपनी जमीन को मजबूत करेगी। पप्पू यादव ने कुछ महीने पहले ही कहा था कि महागठबंधन में कांग्रेस सबसे बड़ा दल है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी की पहुंच देश में कई राज्यों में है, ऐसे में हमारी मांग है कि पार्टी को कम से कम 100 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। हेमंत सोरेन सरकार 3 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को देगी बड़ी सौगात। झारखंड कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित की जाएगी। शाम 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन के मंत्री परिषद सभागार में कैबिनेट की बैठक होनी है। इसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को तोहफा देगी। इनका डीए 2% बढ़ेगा। झामुमो की दबंगई से आम जनता त्रस्त। भाजपा जिला अध्यक्ष अमृत पांडे ने सोमवार को जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान झामुमो और राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। प्रेस वार्ता में अमृत पांडे ने कहा कि सत्ता के नशे में चूर झामुमो चाल, चरित्र और चेहरा अब जनता के सामने उजागर हो चुका है। झारखंड में नहीं होने देंगे जाति जनगणना, हेमंत की पार्टी का बड़ा ऐलान। झामुमो ने ऐलान किया कि जब तक सरना धर्म कोड लागू नहीं होता तब तक वे झारखंड में जाति जनगणना नहीं होने देंगे। पार्टी ने 9 मई को राज्यव्यापी प्रदर्शन का भी फैसला किया है, जिसमें सभी जिला मुख्यालयों पर धरना दिया जाएगा। झामुमो का कहना है कि केंद्र सरकार ने सरना धर्म कोड पर कोई निर्णय नहीं लिया है, इसलिए जाति जनगणना का कोई अर्थ नहीं है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।